हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस कैसे मिलेगी, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए, उसकी बात करेंगे तो सफलता का पहला कदम होता है हमारी बड़ी सोच। अगर बड़ी सफलता करनी है तो एक छोटी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़ी सोच होनी चाहिए। जिस इंसान की सोच छोटी होती है उसके सपने भी छोटे रह जाते हैं। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सर मैं बताऊं आपको, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा कहा है अगर कोई और कर सकता है किसी काम को तो मैं भी कर सकता हूं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास बड़ा रहता है, आपके फैसले बदलते हैं, आपकी मेहनत का स्तर बदल जाता है और फिर आपकी पहचान भी बदल जाती है। दोस्तों, एक छोटा पौधा कभी विशाल बरगद नहीं बन सकता अगर उसे खुला आसमान और बढ़ने की आजादी न मिले। ठीक उसी तरह से आपकी जिंदगी भी तब तक बड़ी नहीं बन सकती है जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होती। दोस्तों अगर आपको जिंदगी में बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को बड़ा बनाइए। लोग क्या कहेंगे इस डर से बाहर निकलिए, क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप हारते हैं और तब भी बोलेंगे जब आप जीतते हैं। इसलिए लोगों की नहीं, अपने सपनों की सुनिए। हर दिन खुद से कहिए मैं बड़ा कर सकता हूँ, मैं सफल बन सकता हूँ, मेरी मेहनत मेरी किस्मत बदल सकती है। याद रखिए दोस्तों, सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर मेहनत से हकीकत बनती है। तो आज से फैसला लीजिए, फैसला कीजिए, छोटी सोच नहीं रखेंगे, बड़े सपने देखेंगे, छोटे बहाने नहीं करेंगे। सो कि सुबह लेट नहीं उठना है, सुबह लेट मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, देरी से आ रहे हैं और समय से मीटिंग को ज्वाइन करना है, बड़ी मेहनत करेंगे और छोटी जिंदगी नहीं, आपको एक बड़ी पहचान बनानी है। दोस्तों, ये आपको पहला कदम हर हालत में लेना है, जिसका बड़ी सोच आपको हमेशा रखनी है। जब तक बड़ी सोच नहीं रखेंगे तब तक आपका इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि छोटे सोच वाले हमेशा ही छोटा सोचते हैं। जब सपने देखना है तो बड़ा देखो। एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपना हाथ फैलाए और दूसरे हाथ से जैसे खाना खाया जाता है उस तरह से कर रहा था। तो एक आदमी खड़ा था, उसने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं नमक रोटी खा रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा भाई अगर तू सोच ही रहा है, अगर तू सोच ही रहा है कि तू नमक रोटी क्यों सोच रहा है, तेरे सामने तो है तो नहीं, तो तू सोचना गुलाब जामुन सोच, काला जाम सोच, शाही पनीर सोच। तो ये फर्क होता है कि सोच ही आदमी अपनी बड़ी नहीं कर पाता है। भाई सोचना था तो बड़ा सोचना चाहिए। अब बात करते हैं हम दूसरे कदम की, जो भी सफलता का हमारा दूसरा कदम है, प्रबल इच्छा। दोस्तों, सिर्फ बड़ा सोच लेना इन्हें काफी नहीं होता है। अगर सपनों को सच करना है तो दिल के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक ऐसी आग जो हर हाल में जीतने की जिद रखती हो। इसी का नाम प्रबल इच्छा है। दुनिया का हर सफल इंसान पहले अपने अंदर एक मजबूत इच्छा पैदा करता है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के कोई भी इंसान लंबे समय तक मेहनत नहीं कर सकता है। आपकी इच्छा ही नहीं होती, प्रबल इच्छा ही नहीं, सुबह उठने की, देरी से सो रहे हैं तो अलार्म लगा पड़ जा, घड़ी तो उठाया, मीटिंग ज्वाइन किया, तो इंसान छोटी छोटी परेशानियों से भी हार मान लेता है। आदमी को बता रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा है, उससे हार मान लेता है। लेकिन जब इच्छा प्रबल होती है, कोई भी मुश्किल आती है उसे रोक नहीं पाती है। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर यह जिद पैदा हो जाएगी कि अब मुझे सफल होकर ही दिखाना है, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सपनों के लिए रातों की नींद छोड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। प्रबल इच्छा की ताकत यह होती है दोस्तों कि जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, जो गरीब इंसान को अमीर बना देती है, कमजोर इंसान को मजबूत बना देती है और हारने वाले को विजेता बना देती है। जब आपके अंदर सफलता पाने की भूख होती है तो आप बहाने नहीं ढूंढते हैं, आप रास्ते ढूंढते हैं। बारिश हो या गर्मी हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, परिस्थितियां खराब हैं, फिर भी आपका कदम नहीं रुकना चाहिए। कोई ना कोई बहाना बनाता है, आज उनके शादी है, आज मुंडन है, वहां पे जाने के लिए। तो क्योंकि आपकी इच्छा आपको हर दिन आगे बढ़ाती रहती है। दोस्तों, अगर आपको सच में सफल बनना है तो अपने अंदर वह आग पैदा कीजिए
जो आपको चैन से बैठने न दे। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मुझे जीतना है, मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे वह इंसान बनना है जिस पर दुनिया गर्व करे। याद रखिए दोस्तों, इंसान की सफलता उसकी ताकत से नहीं, उसकी इच्छा से तय होती है। जिसके अंदर प्रबल इच्छा होती है वह हर असंभव काम को संभव बना देता है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, मंजिल खुद आपको ढूंढने लगती है। इसलिए दोस्तों, सफलता का आपको दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने अंदर ऐसी प्रबल इच्छा पैदा ही करनी पड़ेगी जो आपके हर हाल में जीतने के लिए मजबूर कर दे। अब बात करते हैं दूसरा कदम क्या होना चाहिए। सर, तीसरा कदम है पथ, यानी कि लेवरेज इनकम का रास्ता। लेवरेज इनकम क्या होती है दोस्तों? सिर्फ बड़ा सोचना, प्रबल इच्छा और सफलता नहीं मिलती है। अगर जिंदगी में बड़ी सफलता चाहिए तो सही रास्ता चुनना भी बहुत जरूरी है। अगर आज के समय में सफलता का सबसे शक्तिशाली रास्ता लेवरेज इनकम है। लेवरेज इनकम का मतलब है ऐसी आय जहां सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं बल्कि आपकी टीम, आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क और आपके लिए काम करे। दोस्तों, अगर एक इंसान अकेले मेहनत करेगा ना तो उसकी कमाई सीमित रहेगी, क्योंकि एक इंसान दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। लेकिन जब कई लोग मिलकर एक सिस्टम पर काम करते हैं तो इनकम की कोई सीमा नहीं होती है। यही लिवरेज इनकम की ताकत है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस इसी सिद्धांत पर खड़े हैं। कोई कंपनी अकेले मालिक की मेहनत से नहीं बनती है, वह टीम और नेटवर्क से ही बनता है। किसी भी कंपनी में 100 आदमी काम करते हैं, एक मालिक होता है वहां पे। 200 आदमी काम करते हैं, एक मालिक होता है वहां पे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी इनकम भी समय के हिसाब से बंधी रहेगी। जितना समय काम करेंगे उतनी कमाई होगी। लेकिन लिवरेज इनकम में एक बार मेहनत करने के बाद में बार बार इनकम आने लगती है। यही कारण है कि आज लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंसान अकेला नहीं चलता है, पूरा सिस्टम उसके साथ चलता है। लिवरेज इनकम हमें सिखाती है कि अकेले तेज चला जा सकता है, लेकिन टीम के साथ बहुत दूर तक चला जा सकता है। जब आपकी टीम बढ़ती है दोस्तों तो आपकी ताकत भी बढ़ती है। जब आपका नेटवर्क मजबूत होता है दोस्तों तो आपकी पहचान भी मजबूत होती है। और जब सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है तो आपकी इनकम भी लगातार बढ़ने लगती है। दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं होता है। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार सवाल करते हैं, कई बार रिजेक्शन मिलते हैं, पड़ोसी आपका साथ नहीं देता है, रिलेटिव आपके साथ नहीं देते हैं। लेकिन इंसान अपने लक्ष्य पर टिका रहता है और जो टिका रहता है वही एक दिन बड़ी सफलता हासिल करता है। याद रखिए दोस्तों, पेड़ लगाने वाला इंसान उसी दिन फल नहीं खा सकता है। यह पहले मेहनत करता है, पौधे को पानी देता है, समय देता है, फिर एक दिन वही पेड़ उसे जीवन भर फल देता है। ठीक उसी तरह से लिवरेज इनकम भी शुरुआत से मेहनत मांगती है, लेकिन बाद में जिंदगी भर फायदा देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सिर्फ महीने की सैलरी नहीं बल्कि बड़ी और लगातार बढ़ती हुए क्रम में आपको इनकम चाहिए तो आपको ऐसा रास्ता चुनना होगा जहां आपकी मेहनत के साथ साथ आपका सिस्टम, आपकी टीम भी काम करे। हर दिन खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं चलूंगा, मैं टीम बनाऊंगा। मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिस्टम बनाऊंगा। मैं सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए काम करूंगा। क्योंकि सफलता का तीसरा कदम सही पथ चुनना है, और यह पथ लेवरेज इनकम आपको देगा, जहां एक इंसान की मेहनत नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की ताकत आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अब बात करते हैं दूसरे चौथा कदम आपका है विकल्प, यानी कि ऑप्शन। ऑप्शन क्या है आपका? किस तरीके से आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सफलता का चौथा कदम है विकल्प। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ नौकरी या एक इनकम पर निर्भर रहना कई बार जोखिम बन सकता है। महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन आमदनी वही की वही है।
ऐसे समय में हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक ऐसी विकल्प हो जो उसके सपनों को कई उड़ान दे सके, और आज के डिजिटल दौर में ऐसा एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है एसबीएन पे। दोस्तों, एसबीएन पे सिर्फ एक ऐप नहीं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम लोगों को डिजिटल दुनिया के साथ जोड़कर कमाई का नया रास्ता देता है। आज हर इंसान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, रिचार्ज करता है, बिल पेमेंट करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन सोचिए, अगर वही काम आपकी इनकम का जरिया बन जाए तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। एसबीएन पे आपको वही अवसर देता है जहां एक तरफ मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट जैसे सुविधाएं मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ कैशबैक और रेफरल इनकम शानदार मौका भी आपको मिलता है। दोस्तों, आज हजारों लोग सिर्फ मोबाइल के जरिए अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना रहे हैं। कुछ लोग इसे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात सबसे समान है, तो उन्होंने अपने जीवन में एक नया विकल्प जोड़ा है। याद रखिए दोस्तों, समय बदल रहा है, अब सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ही भविष्य है। एसबीएन पे को आप सिर्फ कमाई नहीं देता है आपको, बल्कि एक नेटवर्क, एक टीम और आगे बढ़ने का मौका देता है। जब आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं तो सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी टीम की ग्रोथ शुरू हो जाती है। यही लेवरेज की ताकत है, यही डिजिटल युग की असली पहचान है। दोस्तों, बहुत लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफल लोग अवसर को पहचान लेते हैं। आज अगर बात करें, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और कुछ बड़ा करने की इच्छा है, तो एसबीएन पे आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हर बड़ी सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं सिर्फ खर्च नहीं करूंगा, कमाई का रास्ता भी बनाऊंगा। मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें पूरा करने का विकल्प भी बनाऊंगा। मैं डिजिटल दुनिया के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आज का समय अवसरों का समय है। जो इंसान सही समय पर सही प्लेटफॉर्म चुन लेता है, वही आने वाले समय में बड़ी पहचान बनाता है। इसलिए सफलता का चौथा कदम सही विकल्प चुने। आपके सामने एसबीएन पे है, सही रास्ता आपको मिल गया है। सही तरीके से चलते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। पांचों कदम है, यही टर्निंग पॉइंट है आपका विश्वास। दोस्तों, जिंदगी में बड़ी सोच होना जरूरी है, प्रबल इच्छा भी जरूरी है, सही रास्ता भी जरूरी है और विकल्प मिलना भी जरूरी है। लेकिन इन सबके बाद भी अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो इंसान मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है। दोस्तों, इसलिए सफलता का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आपका विश्वास है। दोस्तों, विश्वास वह ताकत है जो इंसान को गिरकर भी उतना सिखाती है। विश्वास वह ऊर्जा है जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। जब पूरी दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते हो, तब आपका विश्वास कहता है मैं करके दिखाऊंगा। यही वह पल होता है जहां से जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग में जीतती है, फिर दुनिया में दिखाई देती है। अगर इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वह अवसरों के सामने भी डर जाता है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो आपका, तो छोटी शुरुआत से भी एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज हमेशा समान होती है, उसका खुद पर अटूट विश्वास। जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तब भी उनके विश्वास नहीं छोड़ा, उन्होंने डटे रहे, टिके रहे। जब बार बार सफलता मिलती है, तब भी उनको कोई हरा नहीं सकता है, उनको डगमगा नहीं सकता है, कोशिश करना नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि उसे पता है अगर विश्वास जिंदा है तो जीत भी एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आपने ये प्लान दिखाया, उसको बड़ा अच्छा लगा, समझ में आ गया, आईडी वगैरह लगा ली फिट। उसके बाद में जब अपने दोस्त के पास गया, उसने 4 बातें कह दी, उसके बाद में टाटा फिश, फिर भी कि आपका फोन ही नहीं उठा रहा है। दूसरों के डर का अपना डर बना लेते हैं लोग। लेकिन सफल इंसान वही होता है जो अपनी सोच, अपने सपनों को और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है।
विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी ताकत है, यह आपकी पहचान है, यह वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब आपके अंदर विश्वास होता है तो आप मुश्किलों को, समस्या को, कुछ भी अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। सीखने का मौका मानते हैं, रिजेक्शन को हार नहीं मानते हैं, सफलता की तैयारी बनाए रखते हैं कि हमें कैसे आगे सफल रहना है, सफल होना है। दोस्तों, आज अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, रास्ता कठिन लग रहा है, फिर भी खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है दोस्तों जो आखिर समय तक विश्वास बनाए रखते हैं। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ। रिपीट करना है बार बार, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे सपने सच होंगे, मैं हारने वालों में नहीं हूँ, जीतने वालों में अपना नाम लिखूंगा। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है ना, तभी दुनिया भी उस पर विश्वास करना शुरू करती है। और यही वह पल होता है जब आपकी जिंदगी बदल देता है। यही वह मोड़ होता है जहां से संघर्ष सफलता में बदलने लगता है। इसलिए सफलता का 5वां कदम आपको विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कंपनी के ऊपर विश्वास रखना है, अपने डर को हावी नहीं होने देना है। बात करते हैं 6ठा कदम क्या है हमारा। क्या आपका उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? आप सोचिए, अपने आप से पूछिए कि दोस्तों कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे आपका काम चल रहा है या उतने पैसे में आप संतुष्ट हैं? दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता है। हर बड़ी सफलता के पीछे लगातार मेहनत, धैर्य, बराबर कोशिश और कई ताकतें होती छिपी रहती हैं। इसलिए सफलता का 6ठा कदम लगातार प्रयास करते रहना है। और इस लगातार प्रयास के पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है सर, मैं बताऊं आपको। लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत का नियम। दोस्तों, औसत का नियम हमें सिखाता है कि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो परिणाम मिलना तय है। हो सकता है कि पहले 10 लोगों में कोई आपकी साथ न दे, पहले 20 लोग मना कर दें, 50 कोशिशों में रिजल्ट ना निकले, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यही लॉ ऑफ एवरेज है। मान लीजिए कि अगर 100 लोगों से आप बात करने पर 10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि 90 लोग आपकी हार हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि 10 में से एक व्यक्ति आपका रिजल्ट है। अब सोचिए, अगर आप 100 की जगह 1000 लोगों से बात करेंगे तो रिजल्ट कितना बड़ा होगा। दोस्तों, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें कभी रिजेक्शन नहीं मिला, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। याद रखिए दोस्तों, हर ना आपको एक हाँ के करीब ले जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्द रुक जाते हैं। वे 5 लोगों ने मना कर दिया, बात करना छोड़ दी, 10-12 सफल होने पर उम्मीद छोड़ दी। जबकि सफल इंसान जानता है कि हर प्रयास उसे मंजिल के और करीब ले जा रहा है। दोस्तों, किसान भी जब बीज बोता है तो अगले दिन सफल की उम्मीद नहीं करता है। वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और समय समय आने पर बड़ी खेत सोना उगलता है। ठीक उसी तरह से आपकी मेहनत भी एक दिन जरूर रंग लाएगी अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। लॉ ऑफ एवरेज हमें यह भी सिखाता है कि भावनाओं से नहीं, नंबर से खेलना चाहिए। अगर कुछ लोग मना कर दें तो दुखी मत होना, क्योंकि हर इंसान आपका रिजल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप लगातार लोगों तक पहुंचते रहेंगे तो सही लोग जरूर मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, हर चीज पाने के लिए छोटी छोटी एक सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जैसे नींद बहुत आती है हमको, सुबह उठने का मन नहीं होता है, देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आदत बदलनी पड़ेगी। बहुत बड़ा जो है
काम करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग मना कर दें तो हम चुपचाप बैठ जाएं। हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और याद रखिए कि पानी की छोटी छोटी बूंदें भी एक दिन बड़ा समंदर बन जाती हैं। इसी तरह छोटे छोटे लगातार प्रयास करते रहिए, एक दिन बड़ी सफल आप आदमी बन जाएंगे। इसलिए सफलता का आप जो है कदम उठाएंगे और आपकी हर कोशिश आसान होगी, आपको मंजिल के करीब ले जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं अब हम टीम में तेजी के साथ काम कैसे होगा, है ना। टीम तेजी से कैसे काम करेगी, बहुत बड़ा सवाल ये होता है। तो दोस्तों, हर टीम बन जाती है, लेकिन हर टीम तेजी से आगे नहीं बढ़ती है। कुछ टीम में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक दो आईडी लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन काम की स्पीड नहीं बनती है। जहां स्पीड नहीं होती वहां रिजल्ट भी धीमे धीमे होता है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल है कि टीम में तेजी के साथ काम कैसे होगा। दोस्तों, टीम तेजी से तब काम करती है जब टीम के अंदर सिर्फ लोग नहीं बल्कि जुनून, विजन और सिस्टम होता है। अगर टीम का हर सदस्य सिर्फ देखने वाला बन जाए तो टीम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन जब हर व्यक्ति खुद को जिम्मेदार मानने लगे तो छोटी टीम भी बड़ा इतिहास बना देती है। सबसे पहली चीज, टीम में तेजी लाने के लिए हर इंसान को अंदर सपना जगाना पड़ता है, क्योंकि बिना सपने वाला इंसान कभी लंबे समय तक मेहनत नहीं करता। जिसे अपने परिवार की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, अपने सपनों को पूरा करना है, वही इंसान तेजी से काम करता है। दोस्तों, टीम में स्पीड तब आती है जब लीडर खुद मैदान में उतरता है। अगर लीडर सिर्फ बोलता रहे और खुद न काम करे तो टीम धीरे धीरे रुक जाती है, टूट जाती है। लेकिन जब टीम देखती है कि उसका लीडर हर दिन मेहनत कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, सीख रहा है, तो पूरी टीम में आग लग जाती है। याद रखिए दोस्तों, टीम आपके शब्दों से नहीं, आपकी आदतों से टीम को लगातार एक्टिव रखना भी जरूरी है। दोस्तों, टीम में तेजी लाने वाले का सबसे बड़ा रहस्य डुप्लीकेशन है। यानी जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपकी टीम भी करे। अगर आप रोज 5 लोगों से बात करते हैं तो आपकी टीम भी वही सीखेगी। अगर आप रोज मीटिंग करते हैं तो टीम भी वही करेगी। धीरे धीरे यही आदत पूरे नेटवर्क में फैल जाती है और फिर टीम की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एक और बहुत जरूरी बात है, टीम में पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, जहां हर समय शिकायतें ना हो, नकारात्मकता की बातें ना हो। वहां लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। जहां पर निगेटिविटी होती है, शिकायतें होती हैं, वहां पर ज्यादातर लोग टिकते नहीं हैं। लेकिन जहां मोटिवेशन होता है, सीखने का माहौल होता है, सम्मान होता है, वहां लोग दिल से काम करते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट कीजिए। जैसे कोई ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, फूलमाला से उसका सम्मान कीजिए। किसी ने मेहनत की, उसकी तारीफ करिए, क्योंकि इंसान पैसे से पहले सम्मान के लिए काम करता है। याद रखिए, एक अकेला इंसान तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम बहुत दूर तक जा सकती है। इसलिए अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपकी टीम को सिर्फ जोड़िए मत, उसे ट्रेन कीजिए, मीटिंग में लाइए, मोटिवेट कीजिए, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोलिए कि आपको एक सिस्टम मिला है, इस सिस्टम को देखिए किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कैसे हम लोगों की टीम बढ़ रही है। हर दिन खुद से कहिए, न सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, अपनी पूरी टीम की सफलता के लिए काम करूंगा। मैं टीम में ऊर्जा भरूंगा, मैं खुद उदाहरण बनूंगा और मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा जहां हर व्यक्ति तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों, जब टीम का हर सदस्य एक्टिव होता है ना, तो हर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और हर दिन लगातार काम करता है, तब सफलता रुकती नहीं है।
और यही है वह राज जिसमें टीम में तेजी से काम होता है। और टीम काम कब नहीं करती है दोस्तों? अपलाइन से अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, आपका काम धीरे हो जाएगा। डाउनलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, मीटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं उनको, तो आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। ग्रुप में एक्टिव नहीं हो आप, मैसेज आ रहा है उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो आप, उसको आगे प्रमोट नहीं कर रहे हो, खाली देख लिया आपने। स्टेटस आपका अपलाइन लगा रहा है, आप उस स्टेटस को देख रहे हो, वही स्टेटस आप नहीं लगा रहे हो, स्टोरी नहीं लगा रहे हो, स्टोरी दूसरी लगा रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लगा रहे हो, जिस बिजनेस में आप हो वो नहीं लगा रहे हो, है ना। ग्रुप में एक्टिव नहीं हो आप, नए साथी को ग्रुप की वैल्यू ही नहीं बता रहे हो, उसको बताओगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। डेली लिस्ट नहीं बना रहे हो आप, डेली प्लान भी नहीं दिखा रहे हो, डेली मीटिंग में न खुद आ रहे हो ना टीम को लेके आ रहे हो। सुबह की मीटिंग में न आना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका ग्रोथ रुका हुआ है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोस्तों बहाना छोड़िए, बहाने मत बनाइए, बहाने हमेशा रहेंगे लेकिन मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आपको ऐप की सही जानकारी होना चाहिए, सही जानकारी लीजिए आपकी ऐप की और अपने लोगों को बताइए, अपनी टीम को बताइए, वही आपको कॉपी करके पेस्ट करें, दूसरे को बताएं। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा इतना ही, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महागुरु सुरेंद्र चांदा सर को, जो हमें आज मौका दिया कि अपनी कुछ बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुरेंद्र चांदा सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय नरेंद्र सर। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा है कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है और सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, तो इसके लिए मैं दिल से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और बहुत सारी चीजें आपने बताई है इसके अंदर, और कहीं ना कहीं सफलता के जो 7 कदम आपने बताए हैं बहुत बेहतरीन कदम है। अगर हर इंसान इन कदमों पर काम करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं वो कामयाब और अमीर बन सकता है। जैसा कि आपने पहली चीज जो बताई थी कि बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है दोस्त। और बड़ी सोच वो इंसान अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में पैदा कर सकता है जिसको बड़ा कुछ चाहिए। आज एवरेज लाइफ हर इंसान जी रहा है, हर इंसान आज की डेट में नौकरी करके, खेती करके, व्यापार करके या छोटा मोटा काम करके वो अपने जीवन को यापन कर रहा है। पर जिन लोगों की बड़ी सोच है, आपने देखा होगा उनके तौर तरीके भी अलग होते हैं, उनका आचरण भी अलग होता है, उनके सोचने की शक्ति भी अलग होती है, काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, बड़ी सोच जिसकी होती है वही इंसान आगे बढ़ता है। आज एवरेज लाइफ में आज आपने देखा होगा कि हर इंसान जो है 90% पॉपुलेशन जो है वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। उनकी सोच इतनी ही है और वो उस इनकम में भी खुश है। 15,000 जो उनको मिल रही है सैलरी, उस 15,000 में भी वो खुश है। और उनका जीवन जो है उस 15,000 के इर्द गिर्द उन्होंने बुना है और कहीं ना कहीं उसी में अपना जीवन यापन वो करते हैं, अपनी फैमिली को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वाली जिंदगी को पूरे जीवन भर ढोते हैं और फिर उनके बच्चे भी वही करते हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है माय डियर फ्रेंड, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कि जो उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, वो अपने बच्चों की सोच को बड़ा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करवा देते हैं। और आप और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और यहाँ पर सोच को बड़ी किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एसवीएन पे बिजनेस को कर रहे हैं और अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है कि मैं ब्रॉन्ज बन जाऊं, मैं सिल्वर बन जाऊं, बहुत सारे साथी हमारे हैं जो ब्रॉन्ज बनकर उनकी सोच इतनी है कि मैं ब्रॉन्ज बन जाऊं, फिर ब्रॉन्ज के बाद नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे भी हैं जिनकी सोच केवल सिल्वर तक सीमित है कि मैं सिल्वर कैसे भी करके बन जाऊं, आगे बनना है नहीं बनना है उनके पास सोच नहीं है। आज बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो गोल्ड बन गए हैं पर गोल्ड तक की ही सोच है उनकी, आगे की जो सोच है कहीं ना कहीं उनको प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, वो सोच उनके अंदर पैदा अभी नहीं हुई है। तो सोच को बड़ी करो दोस्तों। अगर आपकी सोच ही बड़ी नहीं होगी, अगर आप दूरदर्शी नहीं है, अगर आप आगे का फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में जहां पर हैं वहीं पर आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है और अगर आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो बिजनेस अपने आप बड़ा होगा।
आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी सोच ही छोटी है तो फिर आप काम भी छोटा ही करेंगे और सोचेंगे भी छोटा ही। तो सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र सर बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र सर ने इसको डिस्क्राइब किया है कि सोच बड़ी कैसे होती है। दूसरा जो कदम आप सर ने बताया सफलता का, वो है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा, दो तरह की इच्छाएं होती है, एक नॉर्मल इच्छा होती है, एक प्रबल इच्छा होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो नॉर्मल इच्छा होती है, नॉर्मल इच्छा इंसान की क्या है कि उसके जीवन में उसको एवरेज पैसा मिलता रहे, एवरेज उसकी लाइफ चलती रहे, वो उसका छोटी सोच है। यानी छोटी सोच के साथ वो काम करता है और उसकी बड़ी इच्छा नहीं होती। आज जो नौकरी कर रहे हैं उनकी सोच यही है कि मैं रोज सुबह उठकर जाऊंगा अपनी नौकरी पे और मुझे तनख्वाह मिलेगी और उस तनख्वाह से मैं अपने घर में राशन भरवाऊंगा और मेरे बच्चों की फीस दूंगा, ये उनकी सोच है। अगर प्रबल इच्छा है आपकी, आज इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया, आज 2.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, पर 2.5 लाख लोगों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। यानी उनके पास प्रबल इच्छा है कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, मुझे यहाँ से बड़ा करना है, यहाँ से मेरे घर में गाड़ी होनी चाहिए, यहाँ से मेरा घर बनना चाहिए, मैं देश विदेश की यात्राएं करना चाहिए। तो प्रबल इच्छा होनी चाहिए। आज हमारे बीच में कंपनी की तरफ से एक ऑफर भी चल रहा है, दिल्ली ट्रिप, जो 2nd एनिवर्सरी का ट्रिप है। ये ऑफर हमारे बीच में कंपनी ने 16 अप्रैल से इसको लागू किया है और 16 अप्रैल से लगाकर आज अगर बात करें तो 10 तारीख 11 तारीख आज हो रही है मई की। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि 25-26 दिन जो है हमारे निकल गए हैं और इन 25-26 दिनों में जिन साथियों की प्रबल इच्छा थी उन्होंने इस ऑफर को अचीव किया है, और जिनकी सोच अभी प्रबल इच्छा नहीं है, जिनकी इच्छा कमजोर है या यूं कहें तो उनकी इच्छा कम है, वो व्यक्ति अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इस ऑफर को विन करूं या ना करूं, मैं इस अचीवमेंट को लूं या ना लूं, मैं दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, मैं वहां के जो तौर तरीके हैं उसको मैं देखूं या ना देखूं, मैनेजमेंट से मिलूं या ना मिलूं, उनकी इच्छा नहीं है। तो आपकी प्रबल इच्छा होना बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा एक बच्चा जो होता है उसको जो चाहिए हो ना वो उसकी प्रबल इच्छा होती है। आज उसका कोई अगर खिलौना टूट गया या उसको खिलौना लेना है तो बच्चे की आप देखना कि जब तक उसको वो चीज नहीं मिल जाती तब तक वो रोना शुरू कर देता है, और जब तक वो रोता है तब तक कि उसको ये सारी चीजें नहीं मिल जाती। Am I right, sir, कोर्स पार्टनर? यस सर, यस सर। बच्चे के पास प्रबल इच्छा होती भी नहीं होती है, और जब तक उसको वो चीज हासिल नहीं तब तक वो रोता रहता है। सेम डेट वैसे ही जीवन में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी रैंक चाहिए, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो हमारे पास है। अगर बड़ी बड़ी चीजें चाहिए तो उसके लिए प्रबल इच्छा का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके जीवन में प्रबल इच्छा नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो सोच है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो जीवन में अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आ ही गए हो ना दोस्त, तो सोच को बड़ी करो, आपकी इच्छा को प्रबल करो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पूरे महीने से, अगर बात करें आज 11 तारीख है और पूरे पिछले 11 दिनों में एक ज्वाइनिंग में उनका नहीं लगा है या उनकी टीम से भी नहीं लगा है ना। उनकी इच्छा नहीं है कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है ना, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी इच्छा नहीं है। पर जिन साथियों की प्रबल इच्छा है, जो अपना घर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से चला रहे हैं, जिनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास प्रबल इच्छा है और रोजाना एफर्ट करते हैं, रोजाना वो सोचते हैं कि यार मैं डायरेक्ट लगाऊं, रोजाना वो मेहनत करते हैं कि मुझे इनकम आएगी, उससे मैं अपना घर चलाऊंगा। तो जो साथी प्रबल इच्छा के साथ इस बिजनेस में है और जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कामयाब और अमीर बन रहे हैं, उनका रैंक भी निकल रहा है। तीसरा कदम सर ने बताया, पथ यानी लेवरेज इनकम। आज आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो एक रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं और जिससे आपको पैसा आता है, जैसे कि आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी कर रहे हैं, एक रेगुलर इनकम है, या इसे आप एक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं। और एक्टिव इनकम में जब तक आप काम करोगे ना दोस्त, तब तक आपको पैसा आएगा, और जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और इंसान की बात करें तो हर समय इंसान काम नहीं कर सकता है क्या कोर्स पार्टनर? नो सर, वो हमेशा काम नहीं कर सकता। एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो काम करने लायक भी नहीं बचेगा, ठीक है, उसके हाथ पैर जवाब दे देंगे। तो उस कंडीशन में आपको इनकम कहां से आएगा? और वो इनकम आ सकता है आपको लेवरेज इनकम, जो कि आप अपना नेटवर्क बनाकर बना सकते हैं। लेवरेज इनकम का मतलब होता है पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम वो इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप काम करने की स्थिति में नहीं भी रहेंगे तो भी आपको इनकम आती रहे, उसे हम लेवरेज इनकम बोलते हैं। और आज अगर आप लेवरेज इनकम की बात करें तो आप देख लीजिए बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है,
उनके पास हजारों लोग उनके वर्कर काम कर रहे हैं और उनको लेवरेज इनकम आता है। आज उनकी कंपनी में अगर 10 लोग छोड़कर चले जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों लोग उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उनसे वो लेवरेज इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आप किसके सपनों के लिए काम कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए आप अपना समय दे रहे हैं और उस समय के बदले में आपको कुछ कीमत मिलती है और उस कीमत से आप अपना घर और आपका एक्टिव इनकम आप जनरेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तो वो तो समझ चुके हैं कि लेवरेज इनकम का रास्ता एक ही है और वो है नेटवर्क बनाकर या टीम बनाकर। हाँ, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ता है जिससे आप अपना नेटवर्क बना सकें? तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लकी हैं आप लोग कि आपको S1 पे मिला है और S1 पे में आप एक रियल नेटवर्क अपने लिए तैयार कर सकते हैं, यानी लेवरेज इनकम का रास्ता आपके लिए खुल सकता है। परंतु हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि उनको लेवरेज इनकम आए। वो तो ये सोचते हैं कि मैं काम करूंगा तो मुझे 500 रुपए आ जाएगा, उसके बाद की उनकी सोच नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी सोच अगर लेवरेज इनकम की है और लेवरेज इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हो, पैसिव इनकम अगर जनरेट करना चाहते हो, तो आज जिस व्यक्ति को आप इस सिस्टम में लाए हो उस सिस्टम में उस व्यक्ति को बनाने की ठान लो। क्योंकि कहते हैं कि अगर 10 लोगों को बनाने की आपने ठान लिया या 10 लोग अपने जैसे अगर आपने अपनी टीम में जनरेट कर लिए तो 100% आपको लेवरेज इनकम आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी टीम से आपको इनकम आता रहेगा। और एक बेहतरीन विकल्प है S1 पे, जहां से आप अपनी टीम को एक लेवरेज इनकम की ओर लेकर जा सकते हैं, अपनी इनकम को लेवरेज इनकम की ओर लेकर जा सकते हैं और एक ऐसा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जो आपको खाते खाते, सोते सोते और नहाते नहाते भी आ सकता है। चाहिए सर ऐसा इनकम? कोर्स पार्टनर, ऐसा इनकम चाहिए जिसमें कि आपको सोते सोते भी पैसा आए, खाते खाते भी पैसा आए, यस और नहाते पैसा आए। तो डियर फ्रेंड्स, सर आ रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र सर ने जो हम लोगों को बताया है कि लेवरेज इनकम कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। आज आप 100 लोगों का नेटवर्क बनाइए और 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे छांट लीजिए जिनको बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो। जिस तरह से आज परिवार में आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, सेम डेट वे से ही टीम भी आपका फैमिली है और टीम में 10 लोगों की जिम्मेदारी आप उठा लीजिए कि 10 लोगों को मुझे बनाना है, 10 लोगों को मुझे सिल्वर बनाना है, 10 लोगों को मुझे गोल्ड बनाना है, 10 लोगों को मुझे प्लेटिनम बनाना है। आप अपने आप बन जाओगे सर और एक पैसिव इनकम की तरफ आप चले जाओगे और वहां से एक बेहतरीन इनकम आपको जनरेट होगी। 5वां कदम सर ने बताया था विश्वास। ये सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विश्वास रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास रखते हैं, तो आप यहां से अमीर और कामयाब बन सकते हैं। आपको लेवरेज इनकम आ सकता है, आपकी सोच बड़ी हो सकती है, आपके अंदर प्रबल इच्छा जाग सकती है अगर आपकी सोच बड़ी है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको विश्वास है कि S1 पे से हम लोग जो है एक बड़ा पैसा बना पाएंगे, एक बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे, एक लेवरेज इनकम हम यहाँ से तैयार कर पाएंगे? तो अपना अपना एक बार रेस कर लीजिए कि मैं इस बिजनेस से मुझे गाड़ी मिलेगी या गाड़ी में खरीदूंगा या मैं घर बनवाऊंगा। कितने ऐसे साथी हैं जिनको विश्वास है S1 पे? मैं देख पा रहा हूँ मेरी फ्रेंड्स 51 पार्टनर्स मेरे साथ हैं और उनमें से केवल चंद हमारे कुछ साथी हैं जिनका रेजेंट हुआ है, बाकी साथी अभी रेजेंट करने में असमर्थ हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, रेजेंट करना या आपका माइक कन्वर्ट करवाने का पर्पज ये है कि मुझे ये पता लगता है कि यहाँ पर मेंटली और फिजिकली कौन अटेंड है। बाकी आपने देखा है बहुत सारे साथी आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में डियर फ्रेंड्स कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई अपने बिस्तर समेट रहा है, कोई नहा रहा है ना, कोई बाइक चला रहा है। ऐसे काम हम लोग करते हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे 20 साथी ऐसे हैं, 19 साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेजेंट किया है। डियर फ्रेंड्स, वाकई अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएं तो सबसे पहले आपको सिस्टम पे बिलीव करना होगा, सिस्टम पे बिलीव करना होगा, कंपनी पे बिलीव करना होगा। अगर कंपनी पे आप बिलीव कर लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और कंपनी पे बिलीव करने के बाद कंपनी के सिस्टम पे बिलीव करना होगा। आज जो भी कंपनी कर रही है वो हमारे लिए बेहतर इनकम को जनरेट करने के लिए कर रही है और उसके साथ साथ हमें बिजनेस प्लान पर भी हमें विश्वास करना होगा और कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन पे विश्वास करना होगा और साथ ही साथ खुद पर भी विश्वास करना होगा। अगर आप इन चारों स्तंभ पर अगर विश्वास करते हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, विश्वास बहुत बड़ी चीज है और कहते हैं कि विश्वास मार्केट में नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार S1 पे विश्वास नहीं है, कहते हैं नहीं कहते हैं सर? हेलो एवरीवन,
Yes, बहुत sir. सारे बहुत सारे लीडर ये बोलते हैं कि मुझे एसवन पे विश्वास नहीं है कि ये कंपनी रुकेगी भी या नहीं, ये कंपनी चलेगी भी या नहीं, है ना, ये कंपनी इस बिजनेस प्लान में दम है भी या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वास मार्केट में नहीं मिलता दोस्त, है ना, कि खरीद कर आपको दे दिया जाए और आपको विश्वास हो जाए, या आप उसको खा लें और आपको विश्वास हो जाए। विश्वास करना पड़ता है। आज अगर आप एसवन पे विश्वास करेंगे, इस कंपनी के सिस्टम पे विश्वास करेंगे, कंपनी पे विश्वास करेंगे, अपने अपलाइन पे विश्वास करेंगे और अपने आप पर विश्वास करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको इस बिजनेस में अमीर और कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विश्वास करना बहुत जरूरी है। और 5वां कदम बताया था सर ने कि क्या आप उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा सवाल इन्होंने सर ने रखा है आपके ऊपर कि आपको जितना पैसा चाहिए क्या उतना पैसा आप कमा पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना है, चाहे वो नौकरी है, चाहे खेती है, चाहे व्यापार है, क्या आपको वहां से उतनी इनकम जनरेट हो पा रही है जितना आप चाहते हैं? अगर नहीं तो ये विकल्प है आपके पास। एसवन पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके पास विकल्प है जिससे आप जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां से चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वैसे यहाँ से पैसा आपको आ सकता है। और डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी चीज सर ने रखी है कि आप जितना पैसा कमाना चाहे उतना पैसा यहाँ पे रोज कमाया जा सकता है, क्योंकि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी यही बोलता है। एसवन पे का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी यही बोलता है कि जितना चाहिए उतना रोज आप यहाँ से कमा सकते हो। पैसा इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट विड्रॉल हो रहा है, एडमिन चार्ज नहीं लग रहा है ना, एडमिन चार्ज नहीं लगता है, आईएमपीएस चार्ज नहीं लगता है, और कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अनकंडीशनल बिजनेस है। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं तो गलती किसकी है? कंपनी की है, हमारी है। कंपनी मना करती है कि 1000 मत कमाओ, 2000 रोज का मत कमाओ। क्यों सर, कंपनी मना करती है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मना करती सर, वो तो खुला कितना भी कमाओ। दम होना चाहिए, दम होना चाहिए आपकी सोच में, आपके विश्वास में कि आपको अगर यहाँ से 1000 चाहिए तो 1000 आएगा, 2000 चाहिए तो 2000 आएगा। पर हम कर क्या रहे हैं? हमें खुद पे विश्वास नहीं है कि हम उतना कर भी पाएंगे या नहीं। हम तो टीम पे डिपेंड हो गए हैं कि मेरी टीम करेगी तो मुझे 5-5 रुपए आएगा, है ना। ये हम लोगों की सोच है कि मेरी टीम काम करेगी तो मुझे 10-10 रुपए आएगा, 5-5 रुपए आएगा, और गलती से अगर लेवल 1, 2, 3 में काम हो गया तो वहां से मेरा रैंक भी निकल जाएगा। तो ये अगर आपकी सोच है तो इस सोच को आप बदलिए दोस्त, और कहीं ना कहीं बड़ा और बेहतर करने के लिए आपको खुद से काम करना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। और छठा कदम सर ने बताया लगातार प्रयास, यानी कंटिन्यूसली आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अपने प्रयासों से आप, छोटे छोटे प्रयासों से कहीं ना कहीं आप यहाँ से कामयाबी पा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हजारों मील लंबी यात्रा अगर आपको तय करनी है ना, तो आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। आज अगर आप अपनी अपलाइन का कॉल नहीं उठा रहे हो तो आपको अपनी अपलाइन का कॉल उठाना पड़ेगा। आज अगर आप उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके मैसेज का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सुबह के मॉर्निंग मीटिंग में अगर आप अपनी टीम को इनविटेशन नहीं कर रहे हो तो आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। टीम को अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो तो अपनी टीम को कॉल करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कदम जो है कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आज से ही आप छोटे छोटे एफर्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते अपनी टीम को कॉल कीजिए, टीम से काम करवाइए। अगर टीम से काम नहीं करवा सकते तो खुद से काम कीजिए। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम तो काम करता ही है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़ा पैसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रयास आपको करने ही होंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल भी सर ने आप लोगों के बीच में रखा था, और सवाल था कि टीम में तेजी से काम कैसे होगा, है ना। एक बहुत बड़ा सवाल रखा था सर ने कि टीम में तेजी से काम कैसे होगा। अपलाइन से बात ना करना, क्या अपलाइन से बात ना करने से आपका बड़ा इनकम बनेगा सर? हेलो, बनेगा क्या सर? अगर आप अपलाइन को कॉल ही नहीं करेंगे, अपलाइन से बात ही नहीं करेंगे, अपलाइन को ब्लॉक करें, तो क्या आपका बड़ा इनकम बनेगा? नहीं बनेगा सर, कभी नहीं बनेगा, नहीं बने। लेकिन आपकी लाइफ लाइन है, ये बात समझ लीजिएगा। जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में लाइफ लाइन होती है ना, सेम डेट वैसे ही अपलाइन जो है आपकी लाइफ लाइन है। और अपलाइन के बिना इस बिजनेस में आप ज्यादा दिनों तक ना तो टिक पाएंगे और ना आप यहां से बड़ा रैंक निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, है ना, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। क्या बनते हैं सर वो? हेलो, क्या बनते हैं? जुआरी, शराबी, हाँ, क्रिमिनल बन जाते हैं, जुआरी बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, रिक्शा चलाने लगते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ
ऑफलाइन एक ऐसा रोल प्ले करता है जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोल प्ले करते हैं, सेम डेट वैसे ही ऑफलाइन का भी रोल उसी तरह से प्ले वो करता है, ताकि उसकी टीम जो है बेहतर तरीके से पैसा कमाए। तो अगर ऑफलाइन से आप बात ही नहीं करोगे, ऑफलाइन से कॉल ही नहीं करोगे, ऑफलाइन का फोन ही नहीं उठाओगे, तो आपको ऑफलाइन घर घर जाकर तो नहीं समझा सकता, घर घर जाकर तो नहीं सिखा सकता। उसके पास एक माध्यम है जूम सेशन, या उसके पास एक माध्यम है कॉलिंग, जिसके माध्यम से वो आपसे कनेक्टेड रहता है। पर अगर आप ऑफलाइन को ब्लॉक कर दोगे, ऑफलाइन से बात नहीं करोगे, ऑफलाइन के मैसेज का कॉल का रिप्लाई नहीं करोगे, तो क्या आप बन पाओगे क्या नरेंद्र सर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कतई कामयाबी नहीं मिलेगी सर। दूसरा सर क्योंकि देखो उन्होंने जी, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता खुद ही बंद कर लिया है। खुद ही बंद कर लिया है। जो सक्सेस उनको मिल सकती थी, जहां से जो व्यक्ति उनको कामयाब बना सकता था, उस रास्ते को आपने ताला लगा दिया है। अगर ऑफलाइन से बात नहीं कर रहे हो, अगर ऑफलाइन को आपने ब्लॉक कर दिया है, ऑफलाइन को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, उनके रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने खुद अपनी कामयाबी को का दरवाजा जो है खुद से बंद किया है। और डाउनलाइन को फॉलो ना करना, चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन को मत करो आप, पर डाउनलाइन को तो फॉलो कर सकते हो, डाउनलाइन को तो कॉल कर सकते हो, डाउनलाइन को तो प्लान, डाउनलाइन के लिए तो प्लान कर सकते हो, डाउनलाइन को तो आगे बढ़ा सकते हो, डाउनलाइन के साथ जाकर उनका फिजिकली सपोर्ट कर सकते हो। पर हम वो भी नहीं कर रहे हैं, ना ऑफलाइन का कॉल उठा रहे हैं, ना उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ना हम डाउनलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कैसे कामयाब होंगे? मीटिंग, बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो अपने ग्रुप में मीटिंग का इंफॉर्मेशन तक नहीं डालते हैं। मैंने देखा है, कई ग्रुपों में मैं हूं, और वहां पर कई लीडर ऐसे हैं जिनका मीटिंग का मैसेज ही 7:05 पे आता है। अब आप सोचो कि जिस ग्रुप के अंदर 7:05 पे मीटिंग का मैसेज जा रहा है, उस ग्रुप के लोग कब आएंगे सर? क्या एनी टाइम वो ग्रुप में बैठे रहेंगे, या जैसे ही मैसेज का इंतजार करेंगे कि मैसेज आए और हम मीटिंग में जाएं? क्यों सर? सर वो भी अपना काम करेंगे, कहेंगे आज मीटिंग होगी ही नहीं, मीटिंग का लिंक आया ही नहीं, आया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मीटिंग आप ग्रुप के अंदर हमेशा एक्टिव रही है। आपका अगर ऑफलाइन आपको मीटिंग का मैसेज कर रहा है, आपको कोई सूचना दे रहा है, या कोई ऐसा मैसेज आपको आ रहा है जिससे आप अपनी टीम को भेज सके, और कई सारे साथियों को तो मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने ग्रुप में एक्टिव नहीं होते। मैं देखता हूं कि वो 5-5 दिन में एक मैसेज डालते हैं, और गलती से अगर उनको याद आ जाता है कि मेरा भी कोई ग्रुप है, और उस ग्रुप में जाकर वो 5-5 दिन 10-10 दिन में अपना ग्रुप में मैसेज डालते हैं, तो ऐसा करने से आप कभी भी कामयाब नहीं बन पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और ग्रुप में एक्टिव ना होना बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ से बड़ा नहीं कर सकते। नए साथी को ग्रुप की वैल्यू ना कराना। आज जो भी हमारे लीडर हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होते ही उसको ग्रुप में जोड़ देते हैं। अब उसको ये नहीं बताया कि ग्रुप में होता क्या है, ग्रुप के नियम कायदे कानून क्या है, वो नहीं सिखाते उनको, केवल ग्रुप में जोड़ दिया, बस ये है उनकी जिम्मेदारी है, और खत्म हो जाती है वहीं से। आप उसको बताइए कि सर ग्रुप में अगर कोई मैसेज आ रहा है तो आपको उसको रीड करना है, उसको फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं अपने नए साथियों को भेजना है ना। तो ये चीज आपको सिखानी और बतानी होती है, पर हम लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं। तो आज से ही आप काम करना शुरू कर दें माय डियर फ्रेंड। नए साथियों को ग्रुप की वैल्यू आप बताएं, और डेली लिस्ट ना बनाना। क्या इससे कामयाबी मिलेगी सर? कि डेली लिस्ट अगर हम नहीं बनाए, आज डेली लिस्ट को छोड़ो, लोग हमारे लीडरों ने अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक लिस्ट बनाई नहीं है ना। उनको पता है उनके मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है उनके मोबाइल में, उनको लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं ये जो सोच हमारी है, इस सोच को बदलना पड़ेगा दोस्तों, और डेली लिस्ट आपको अपडेट करनी होगी। डेली प्लान ना दिखाना। अगर आज आप पूरे दिन में एक भी प्लान नहीं दिखाओगे तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। अगर आप काम करोगे तभी आपको इनकम आएगी। तो डेली प्लान आप दिखाइए, डेली फील्ड में जाइए, अगर फील्ड में नहीं जा सकते डिजिटल तरीके से दिखाइए, पर डेली आपके एफर्ट से 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान होने चाहिए। और कहते हैं कि कामयाबी का डोज 2 प्लान रोज, है ना। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और आपको डेली प्लान दिखाने चाहिए, और साथ ही साथ डेली मीटिंग में आना चाहिए। सुबह की मीटिंग में आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो स्किल सिखाई जाती है जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको काम आती है। और साथ ही साथ बहाना करना छोड़ दीजिए दोस्तों कि मैं सर वहां बिजी था, मेरे घर में ये काम था, है ना, मैं गांव चला गया था, मैं शहर चला गया था, या मेरे घर में मेरे पड़ोस में शादी थी, है ना। ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहानों से जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एफर्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी, काम करना होगा।
और ऐप की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि सर एड मनी कैसे करना है, या आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पर आप लोग उसे अपनी टीम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से बिल जमा किया जाता है, किस तरह से आपका फास्टैग रिचार्ज होता है, कैसे आप गैस सिलेंडर भरवाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आज का अगर बात करें तो नरेंद्र सर ने बहुत बखूबी अंदाज में माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सेशन दिया है। मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ नरेंद्र सर का उतना कम है, क्योंकि बहुत बेहतरीन अंदाज का आज का सेशन रहा है नरेंद्र सर का। तो थैंक यू वेरी मच सर, नरेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और डियर फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ साथियों से हम फीडबैक जरूर लेंगे आज, और बेहतर तरीके से जानेंगे कि सफलता के जो 7 कदम सर ने बताए हैं, और आखिरी में ये भी बताया था कि टीम में काम कैसे नहीं होगा, तो उसके बारे में हम आपसे राय भी लेना चाहेंगे। तो अगर हमारे कोई साथी हैं जो राय देना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं कि आज का ट्रेनिंग कैसा रहा, तो वो रेज एंड कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग एफर्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग रेज एंड नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा साथी है जो फीडबैक देना चाहता है। तो प्लीज अपना रेज एंड जरूर करें, जितने भी साथी हैं जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी तो नाराज हो गए हैं आज, है ना। नाराज होने से कुछ नहीं होगा दोस्त, काम करने से कुछ होगा। और हमारे निर्मल दुबे सर आए हैं कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से हमें फीडबैक देते हैं। सर कोर्स पार्टनर भी हैं। आइए सर, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप बताएंगे, सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर निर्मल दुबे सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और सभी क्लब में उपस्थित साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप सब लोग बहुत ही पंक्चुअल हैं समय के, और समय से ज्वाइन करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। साथ ही आप सब लोग सुनते भी हैं, इस चीज़ की भी बड़ी खुशी होती है कि निश्चित ही कहीं ना कहीं अंदर हमारे एक आग तो है, और वो सुसुप्त रहती है, और इस मीटिंग के माध्यम से लीडर्स लोग आते हैं और उसको आग को फूंकने का काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं। वो थोड़ा जलती है, थोड़ा फिर बुझ जाती है, फिर जलाते हैं, फिर बुझ जाती है। जब हमारी सुबह मीटिंग होती है तो ऐसा लगता है कि साला बिल्कुल आग लगाना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होती है। और जैसा कि आज सर ने भी, नरेंद्र पाल सर ने बेहद खूबसूरत तरीके से एक एक पॉइंट उन्होंने बताया, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके अंदर, बड़ी गहराइयाँ हैं, वो स्थापित चीज़ें हैं जो वो लेके आए और बताए, और उनको हम इसी तरीके से सुनते हैं, बस उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि सर ने ज़बरदस्त चीज़ बताई कि जितने भी सफल लोग दुनिया में हुए हैं उन सब में एक जबरदस्त, सब में ये समानता थी, ये हर किसी के अंदर था कि उनके अंदर एक प्रबल इच्छा थी। एक भी आदमी, कामयाब आदमी जिसने इतिहास में नाम रचा है और लिखा है, उसमें एक भी आदमी शायद दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर प्रबल इच्छा न रही हो। तो बहुत अच्छी चीज़ सर ने बताई कि सब में ये चीज़ अगर उसमें है, वो टटोले अपने आप में, अगर उसके अंदर प्रबल इच्छा नहीं है तो वो जिंदगी में कभी कोई बड़ी इतिहास की कड़ी नहीं बन सकता है, न लिख सकता है कभी। तो प्रबल इच्छा, सबसे पहले तो इच्छा को जगाना पड़ता है, इच्छा को पैदा करना पड़ता है। इच्छा भी एक अपने आप से पैदा करने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आपके अंदर घुस जाएगी। मीटिंग ट्रेनिंग में घुसेड़ने की कोशिश की जाती है, ये सिस्टम है कि लोगों को जगाया जाए, जागेगा नहीं, प्रबल इच्छा पैदा नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ सर ने बताया कि प्रबल इच्छा सबसे बड़ी चीज़ है। और साथियों, हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रबल इच्छा है, लेकिन हम दूसरा काम नहीं करते हैं कि हम एक्टिविटी नहीं करते। अगर हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फिर हम उसको टटोलें, और उसके लिए हमको तटस्थ होना पड़ेगा। जरूरी है कि हम देखें, जैसे जहाँ अवसर मिले हम अवसर के साथ ही समय दें और जिम्मेदारियां संभालें। जिम्मेदारी उठाने वाला आदमी सबसे अच्छा इंसान होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, ट्रेनिंग मीटिंग में आता हो, ना आता हो। अगर वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारियां अगर उठाता है कि हाँ मैंने ये काम लिया है, इसको मुझे करना है, तो वो सबसे सुपीरियर आदमी माना जाता है। और जो जिम्मेदारियों से भागता है वो कभी जीवन में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सफल नहीं हो सकता। तो बस मैं तो यही कहूँगा, अब कहूँगा क्या, मैं खुद अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ, करूँगा कि मैं जिम्मेदारी उठाऊँ बढ़ करके आगे, और मेरी जिम्मेदारी मेरे उठाने से ही लोग आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेते हैं। डुप्लीकेशन होता है, जैसा कि नरेंद्र सर ने बताया था कि
जैसा आप करते जाते हैं वैसी डुप्लीकेसी होती चली जाती है, वो सिस्टम पूरा नीचे तक बनते से बनता चला जाता है और उसमें टेक आती है, टेक हटाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सिस्टम सुचारू चल रहा है या नहीं चल रहा है। इतना ही सिस्टम होता है कि डुप्लीकेसी होती चली जाए। तो मैं खुद भी प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं मैं बहुत थोड़ा सा व्यस्तताओं में रहता हूँ। हालांकि मैंने जीवन में अपनी ये बातें कभी कहीं नहीं ना, कहना चाहिए मुझे, लेकिन बड़ी मजबूरी के साथ ये कहना पड़ जाता है कि व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। ये हमारा प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता वाला प्रोफेशन है। इसके बावजूद मैं कमिट करता हूँ और कमिटमेंट में रहता हूँ कि मैं इसमें से 101% सक्सेस होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन में फैसले मैं एक बार लेता हूँ और उसके लिए ऐसा समझ लीजिए कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। सिंगल पर्सन सफल होने की ताकत रखता हूँ, ऐसा मान करके मैं काम करता हूँ और ऐसा हर किसी को समझना चाहिए। यही मेरा फीडबैक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय निर्मल दुबे सर, और बेहतरीन अंदाज में आपने अपना फीडबैक रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और जरूर इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा सर, क्योंकि प्रबल इच्छा का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी प्रबल इच्छा नहीं होगी तो हम लोग खाना भी नहीं खा सकते, अगर हमारी प्रबल इच्छा नहीं होगी तो हम पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि प्रबल इच्छा होती है तभी सारे काम होते हैं। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सिल्वर डायरेक्टर मनीष मिश्रा सर को, जो कि कोस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके अपलाइन भी है नरेंद्र सर, उनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। सर सभी को सुप्रभात। और सर नरेंद्र पर को सर दिल से सैल्यूट। जितनी मेहनत कर रहे हैं ये सर आपका चलना, सर आपकी मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात, उन लीडरों को मैं खास इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिनका एसबीएन पे या किसी भी एसबीएन पे में भरोसा नहीं है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी या कुछ भी। बस हमारा इतना कहना है कि जिस भी कंपनी में जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप एसबीएन में जिस लेवल पे हैं, कंपनी में पूरा भरोसा कीजिए और पूरे विश्वास अपने जो भी आप सीखते हैं अपनी टीम को सिखाइए। क्योंकि सर हम लोग का प्रोफेशन वाकई, निर्मल दुबे सर ने कहा कि हम लोग प्रोफेशन वाकई इतना ज्यादा है कि समय नहीं निकल पाता है। पर ये एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलेगा। और डेली लिस्ट बना, जैसे हम लोग अपनी बनाते हैं वैसी लिस्ट डेली बना के उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि सर मानव की कोई कमी नहीं होती किसी के पास भी। सर आगे बढ़ना है तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मनीष मिश्रा जी। और अब हमारे बीच में मास्टर मुरलीधर सर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप अनम्यूट का पॉपअप भेजा है मैंने। मास्टर मुरलीधर सर। जी सर, दिल से धन्यवाद। और नरेंद्र सर को भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी लीडर होके कि मेरे साथ कुछ भी हो मगर लोगों की भलाई के लिए प्रबल इच्छा से उन्होंने बहुत लखनऊ में बहुत ही शानदार टीम तैयार कर दी है। और उनकी फेसबुक में वीडियो भी देखता हूँ कि घर घर जाके और सबको प्रेरित करते रहते हैं। और सर जी एक हमारे इसी जूम मीटिंग में एक ऐसे प्रबल इच्छा के अपने जीवन में साकार किया है, सिल्वर रैंक अचीव करके, जो बेड से नीचे भी नहीं उतर सकते। निर्मल बासुकी भागलपुर, उन्हें 2 मिनट का बोलने का मौका दिया जाए सर जी। और टू यू, थैंक यू सर जी। निर्मल बासुकी भागलपुर। सर मैंने आपको पोस्ट किया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। निर्मल बासुकी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ निर्मल बासुकी फ्रॉम भागलपुर बिहार। थैंक यू सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया सर। सर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर रैंक लेने के लिए। बधाई हो सर, बधाई हो। सेम सर नेम बहुत है बहुत बधाई हो आपको सर, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे सेम नेम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर कि आप लोग जैसे अपलाइन हैं सर, बहुत अच्छा सब सपोर्टिंग सिस्टम। जैसा मेरा कंडीशन है सर, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ सर। जो है ना सर, घर पर रह करके चांदना सर के मीटिंग से शुरू से ही सर यूटेक से ही जुड़ा हूँ सर। और जो है ना सर, आज पर्याप्त कर रहा हूँ सर, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ सर। यदि कोई भी सही बोले सर, प्रबल इच्छा यदि है सर आप इंसान के अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है सर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित निर्मल बासुकी सर। और सर के लिए मैं बता दूं सर जो है ऑन बेड है दोस्तों, और सर उठ नहीं सकते, और कहीं ना कहीं मीटिंग में भी दीपक वत्स सर ने सर के बारे में बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर निर्मल बासुकी सर कर सकते हैं ऑन बेड इस बिजनेस को, तो फिर आप और हम तो चल भी सकते हैं। तो हम लोग बेहतर तरीके से इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि निर्मल बासुकी सर को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिए सर, सभी कोच पार्टनर। यस सर, बहुत बहुत बधाई हो निर्मल सर आपको। थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे बीच में सम्मानीय बलराम सर भी मौजूद है। तो मानिए सर, बहुत बहुत स्वागत है बलराम सर आपका। आइए सर, और आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया नेशनल वेबिनार में, सेमिनार में। वाह 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 वाह, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। सबसे पहले तो मैं सभी जूम में आए हुए पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूंगा जो अभी तक बने हुए हैं। यही वो लीडर हैं। और साथियों जो रेज हैंड करते हैं, मैं तो उन्हीं को मानता हूं कि वही मीटिंग सुन रहे हैं, जो 50-60 लीडर आ रहे हैं। तो 2 लाइनें मुझे आप लोगों के लिए याद आ रही है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बिस्तर में बैठ के ज्ञान देते हैं। क्या? सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बिस्तर में बैठ के ज्ञान देते हैं। सफलता तो उन्हें मिलती है माय डियर फ्रेंड जो अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये लाइन कैसी लगी अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज सर ने प्रबल इच्छा पे बहुत ही बड़ा, नरेंद्र सर को जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अब दोस्तों इनको इस कान से सुनकर इस कान से निकालना नहीं, ये रोजाना का एक रूटीन बना लिया। अरे यार सुबह वही मीटिंग में आना है सुरेंद्र, वही जानना सर की बस वही बातें यही बस। अरे यार इन चीजों को आप जो इम्प्लीमेंट अपने अंदर घोट के पी लिया ना, जी 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 घोट के पी लिया ना, इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं सुबह उठते ही 5 लाख लोगों को प्रमोट कर देता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी काम अटक रहा हो। मैं घर वालों से लड़ जाता हूं कि नहीं मैं बिजनेसमैन हूं। और बोलो क्या आप लोग लड़ जाते हैं? घर वालों ने बोल दिया थोड़ा सा बस 3 दिन काम ही नहीं करेंगे आप। और बोलो मैं वो काम अपने इसी काम में से मैं साला फ्रेश होता हूं तो भी मैसेज भेजता रहता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं। लो बोलो, मैं मैसेज करता रहता हूं लोगों को। मुझे सुबह एक लक्ष्य जो मुझे सुबह उठने पर मजबूर कर देता है, जिसका नाम है स्वाइन पे। स्वाइन पे दोस्तों मैं कह रहा हूं, ये आप लोग कहते हैं ना दिल में ये, अरे यार ये 2, 4, 5 साल चलेगा बस फिर क्या। मैं कह रहा हूं मेरे भाई एसवीएन पे तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम मत चले जाना, तुम मत चले जाना। जी हाँ जी हाँ, तो अब स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, लोगों को कॉल करो, मैसेज करो, लोगों से मिलो जाकर। बस इस कान से सुन लिया उस कान से निकाल दिया। हाँ यार मीटिंग में आया था, हाजिरी लगा दी, फोन कहीं दूर रखा है, बस सुन नहीं पा रहे, ना कोई रिजेक्शन दे रहे ना कोई रिएक्शन आ रहा है। पूछ रहा है सर आपने कपड़े पहन रखे हैं, किसी का रेज हैंड नहीं हो रहा। क्यों भाई आप सब लोग वो बैठे हैं क्या? बातों को समझना सर, बातों को समझना। तो अभी आज कर दिखाओ कुछ ऐसा। सेकेंड एनिवर्सरी में मैं तो आ रहा हूँ 20-25 लोगों को लेकर। जी जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। जिसने इस पार्टिसिपेंट का हिस्सा बन गए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए, वो एसवीएन पे का डायमंड है, डायमंड है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बताओ अभी इतनी बड़ी बात कह दी सर ने, इतना बड़ा तोहफा दे दिया सीएमडी सर को। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमारी गरिमा को पहचाना, जाना कि यार इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस बिल्कुल सही सोचा उन्होंने यार, बलराम जी को प्लेटिनम बनना है तो 4थे रैंक में आईडी लगाएगा ना यार। चांदना सर को प्लेटिनम बनना है तो वो 4थे रैंक में आईडी लगाएंगे ना यार। इसीलिए बिजनेस नेटवर्क उन्होंने सोचा और इस कदम को उठाया। आप लोगों के लिए ये भी आजादी दे दी कि आपको सिल्वर बनना है तो दूसरे लेवल में आईडी लगाओ, आपको गोल्ड बनना है तो तीसरे लेवल में आईडी लगाओ। ये कितनी बड़ी आपने आप में सौगात दे दी सर ने। सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए अब कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा, आपके जैसा, तभी बरसेगा स्वाइन पे से पैसा पैसा पैसा। दोस्तों पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, बाकी सब बकवास है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एसवीएन पे। और टू यू सुरेंद्र चांदना सर, अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने 2 मिनट बोलने का मौका दिया। नरेंद्र सर को भी अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।
ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय बलराम सर। और डियर फ्रेंड्स, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सर्जी राव सर, जो कि महाराष्ट्र से हैं और अभी हाल ही में सर ने सिल्वर रैंक अचीव किया है और गोल्ड बहुत जल्द सर का होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सम्मानीय सर्जी राव सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आइए सर, और आज के फीडबैक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर अपनी बात रखिए। सम्मानीय सर्जी राव कुंभार सर अवेलेबल है सर आप? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में जरूर डालिएगा कि आज आपका क्या ट्रेनिंग हुआ था, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग हुआ था और आपने वहां से क्या सीखा। अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में जरूर डालिएगा। तो जो साथी नहीं आए होंगे उन साथियों को भी रियलाइज होगा कि आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। सर्जी राव सर आ गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो सर जी आपको सिल्वर रैंक लेने के लिए। नमस्ते सर, नमस्ते सबको, मेरा सादर प्रणाम। सब लीडर्स को, मेरे उपस्थित सब लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा माइक ऑन नहीं होता इसलिए मैं बात नहीं कर रहा सर। अब चालू है। मुझे आज नरेंद्र सिंह ने जो बताया इतना बहुत अच्छा लगा सर कि रोज भारत के कोने कोने से सब लीडर आते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया कि मैं पहले अभी ऐसा कभी सुना नहीं कि हाँ तो डाटा छोड़ दिया। उसका क्या करेंगे है कि हम कहाँ चुकते हैं और हम कैसा करते हैं और क्या करना चाहिए, ये सब यहाँ इस मंच पे इतना बहुत बड़ा सेशन मिलता है कि जब कोई इंसान कुछ भी करना नहीं चाहता उसकी वो यहाँ प्यास जग जाती है कि हम कुछ करके दिखाएं। और मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ करके दिखावा ऐसा, कुछ करके दिखावा ऐसा कि लोग बनना चाहिए आपके जैसा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर्जी राव सर। और बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और डियर फ्रेंड्स, वाकई ये बहुत जरूरी भी है कि आपको कुछ ना कुछ आपको बनकर दिखाना होगा कि आपकी टीम में आपको एक सिंबल बनना होगा कि आप सिल्वर बने, गोल्ड बने, प्लेटिनम बने। अगर आप बनेंगे तो आपकी टीम भी बनेगी, आपको इनकम आएगा तो आपकी टीम को भी इनकम आएगा और आपका रैंक बढ़ेगा तो आपकी टीम का भी रैंक बढ़ेगा। तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं राइट टाइम कल सुबह 6:50 पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेना चाहूंगा विदा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय एसवीएनपी। जय एसवीएनपी, जय एसवीएनपी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। जय एसवीएनपी, जय एसवीएनपी। दोस्तों, ये था प्रबल इच्छा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके ऊपर किताब भी बनी है और आप जब किताब पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी थी आज से 20-25 साल पहले। उस समय मैं स्कूल में पढ़ाता था और मैं इसे फंसाने वाला सिस्टम समझता था। मेरा मित्र आज करोड़पति है, अदर बिजनेस में नेटसप नाम की कंपनी है एग्रो की, मगर उनकी बातों को मैं नज़रअंदाज करता था कि फंसाने वाला सिस्टम है, इसमें मुझे नहीं करना है। मुझे ईमानदारी से बस अपना काम करना है, नौकरी करना है, पढ़ाना है। और बाद में ऐसा समय आया कि गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिली, उम्र निकल गई और बाद में मुश्किल से घर परिवार चलता था। तो नेटवर्क का पावर मैंने सुना, देखा, टाइम की लीवरेज, पैसिव इनकम, एक बहुत बड़ी इनकम वास्तव में। अभी तक बहुत सारे मैंने नेटवर्क किए। एमबीए में जाके ट्रेनिंग ली। उस समय 25 साल पहले 200 रुपया, 300-500 रुपये तक टिकट रहती थी इंडोर स्टेडियम सूरत में। कोई मोची आया था जिसका खुद का प्लेन था, हेलीकॉप्टर था। एक मोची कपड़ा जो हमारे जूते चप्पल बनाते हैं, वो जब डायमंड बन के देश विदेश यात्रा कर सकता है, वो भी अपने प्लेन से। तो नेटवर्क की पावर। उसके बाद मैंने सिर्फ एसवीएन पे में ही देखा, जो इंस्टेंट इनकम देता है, जो नेटवर्क बनाने पे हमें फोकस करता है, ना कि हम सेल्समैन बने। बाकी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमें प्रोडक्ट बेचने पे ही फोकस
करना पड़ता है, हम सेल्समैन बन के रह जाते हैं, यूज़र बन के या कस्टमर बन के ही रह जाते हैं, ना ही हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं वास्तव में, और ना ही हम अपने मिशन आर्थिक आज़ादी, समय और पैसे की आज़ादी नहीं पा सकते इस जीवन में। तो हमें आशा है कि ऐसा सिस्टम आपको मिला है तो आप ज़रूर बड़ा सोचे और दृढ़ इच्छा शक्ति से चलो दिल्ली। मिलते हैं तिवारी गार्डन रिसोर्ट में, 5 स्टार होटल दिल्ली में। अपनी टीम के साथ ज़रूर आइए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, मतलब कि जीत ही होती है। तो मैंने भी कोशिश की और फर्स्ट एनिवर्सरी में पहुंच गया था। अब दूसरी एनिवर्सरी में अभी तक दोस्तों मैंने भी एक भी आईडी नहीं लगाई है डायरेक्ट में, ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ। आज सच कहा सर ने 11 महीने से मैं वही लेवल पे हूँ, या जुलाई में मैंने कंप्लीट किया था एनिवर्सरी फर्स्ट 5 जुलाई। उस समय CMD सर और लखनऊ में केक काट रहे थे और उसी दिन मैंने संकल्प किया कि एक आईडी कम हो रही थी, उसी दिन मैंने ब्रॉन्ज बना। रात को 8-9 बजे फ़ोन से कांटेक्ट किया अपने मित्र को, उनकी आईडी ग्रीन की 11 बजे के आसपास, और उसी दिन मैं ब्रॉन्ज बना था। अब दूसरी एनिवर्सरी आने वाली है और सिल्वर उससे पहले ही बन के मैं जाना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा सिस्टम, हम CMD सर ने हमारी लीडर की परेशानियों को समझ लिया और अपने लेवल में, जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं उस लेवल में जस्ट डायरेक्ट करने का मौका दिया। तो ज़रूर बाकी सब काम छोड़ दो और 10 आईडी ठोक दो, किसी को ब्रॉन्ज बना के ले जाओ, वो भी याद करेगा, वो भी डायमंड बनेगा। तो कम से कम 5 लीडर को ज़रूर ले जाइए। अगर आप गोल्ड है या कोई भी हो, 5 या 10 का टारगेट रखेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। वास्तव में सोचने का ही ये जादू है और नरेंद्र सर ने बहुत ही अच्छा किया। और जो समय से चूक गए थे उसके लिए हमारे चानक सर ने भी उसे एक पॉइंट को रिपीट किया है लास्ट में, वो भी काबिल तारीफ़ है। जो चूक चुके थे कुछ ना कुछ बातों को, वो भी पॉइंट उन्हें रियलाइज़ करवा दिया है। तो देर किस बात ही, लग जाइए अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप रात्रि को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि, और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको दिल से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिल्ली एनिवर्सरी, 2nd एनिवर्सरी ऑफ SUN पे फॉर 5-6 जुलाई 2026। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी का बेल आइकन भी दबा ले, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी, नया कुछ जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, सोच बदल दे। क्योंकि सोच बदलने से ही सोच का जादू, इसलिए तो हमें CMD सर ने, आप देखेंगे ई बुक में हमें एक बुक दिया जाता है जिसका नाम है जीवन में बड़ी सोच। जीवन परिवर्तन करें और साथ में बिजनेस की तरह करना चाहिए। एक लीडर को क्या परेशानी आती है वो भी बुक हमें मिलती है साथ में, तो वो उसे ज़रूर पढ़ें। आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में बुक वाला आइकन को टच करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। वो पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग तो कर देते हैं मगर एक बुक नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए, सोच बदलो, जीवन बदलो। और इसे स्क्रॉल करेंगे ऐसा तो एक पॉइंट आएगा, और इसका प्रिंट आउट करके आप कंप्यूटर वाले पे जाएंगे तो बुक बना के भी पढ़ सकते हैं अपने पास। जैसे हम गीता, रामायण, वेद, बाइबल अपने पास रखते हैं, इस तरह ये दोनों बुक को रखना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, टॉक अबाउट SUN पे बिजनेस, स्वयं में हमें निखार करना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने परिवार को सभी खुशहाली देना है और हंसते खेलते ज़िंदगी को बिताना है, और लोगों को भी साथ में उसकी जीवन में टेंशन फ्री करना है। तो चले साथ मिलकर मिशन आर्थिक आज़ादी, जय SUN पे। तो ये बहुत ही शानदार है, ज़रूर इसे पढ़ें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें। तो दोस्तों,
आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने ग्रुप में, टिप में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीकॉम पे शेयर कीजिए अपने मित्रों को। और दिल से धन्यवाद, आपने समय निकाला और अंत तक आप बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।